नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और हमारे साथ दिग्गज क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक और लेखक जाने माने, जिन्हें आप पहचानते ही हैं, परिचय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं। श्री संदीप जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने देखने वालों को नमस्कार। तो भाई साहब जब हमारे साथ हैं, और आप जानते हैं कि वैसे तो ये राजनीतिक समीक्षक भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कैपिटल हेडलाइंस देखने वाले भाई साहब से चाहते हैं कि क्रिकेट की बारीकियों को समझें। और आज एक मैच खत्म हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। 36 साल के बाद न्यूजीलैंड ने भारत को घर में हराया है। ये एक बड़ा ऐतिहासिक मैच था। भाई साहब से मैं बात शुरू करूंगा और पहला सवाल अपना पूछूंगा, लेकिन उसके पहले सिर्फ 1 मिनट में आपको मैच का हाल मैं बता देता हूं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आप सबने ये मैच देखा ही है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ये समझ सकते हैं इन स्लाइड्स को देखकर कि न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से भारत को हराया और इस जीत के हीरो रचिन रविंद्र चुने गए हैं, जिन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद भारत की जमीन पर कोई टेस्ट मैच जीता है। 1988 में आखिरी बार भारतीय जमीन पर न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी। आप समझ सकते हैं वो एक अलग सेंचुरी थी। बहुत सारे प्लेयर्स जो उस टीम में थे वो अब इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि कमेंट्री भी नहीं कर रहे हैं। उस समय दिलीप वेंगसरकर साहब कप्तान थे और आज की तारीख में रोहित शर्मा जी कप्तान है। मुंबई में वो टेस्ट खेला गया था और आज की जो जीत है उसके बाद न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पुणे में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 24 अक्टूबर से। सिर्फ 3 दिन का वक्त है बीच में तैयारी करने के लिए, वापस मैदान में उतरने के लिए। और मुंबई में जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा वो 1 नवंबर से खेला जाएगा। और हम जो कह रहे हैं कि ये आप स्कोर कार्ड भी एक बार देख लीजिए, तब आपको मैच का हाल समझ में आएगा। भारतीय टीम 46 रन पर पहली पारी में आउट हो गई थी। टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी का फैसला किया था। न्यूजीलैंड ने 402 रन बनाए और एक बड़ा लंबी बढ़त ली 356 रन की। भारत ने दूसरी पारी में अच्छा प्रदर्शन किया, 462 रन बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड को रोकने के लिए काफी नहीं था। 107 रन का टारगेट दिया गया था। कल हम बात कर रहे थे कि क्या कोई चमत्कार हो सकता है। संदीप भाई साहब ने कल ये ऐलान कर दिया था कि कोई चमत्कार की उम्मीद मत रखिए, न्यूजीलैंड ये मैच जीतने जा रही है। और लगातार हम देख रहे हैं 6 महीने से जब भी भाई साहब आते हैं कोई प्रिडिक्शन करते हैं, अभी तक 100% प्रिडिक्शन रिकॉर्ड है। सभी भविष्यवाणियां वर्ल्ड कप से लेके और बाकी मैचों में भी भाई साहब की 100% सही साबित हुई है और ये भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ और नतीजा है। और हम जो कह रहे हैं कि घर के भेदी की वजह से टीम इंडिया ये मैच हारी है, तो हमारी नजर में रचिन रविंद्र वो घर के भेदी हैं। इनके पिताजी यहीं पैदा हुए थे बेंगलोर में और बेंगलोर की जमीन को अच्छी तरह से समझते हैं। और 88 से लेकर अब तक क्या अंतर नजर आया, हमारी नजर में वो अंतर रचिन रविंद्र है, जिन्होंने 134 रन बनाए पहली पारी में, 13 चौके और 4 छक्के लगाए। दूसरी पारी में 39 रन बनाए और 6 चौके लगाए उन्होंने और नाबाद लौटे और मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। भारत के लिए भी कुछ हाई फाइव पॉइंट रहे। सरफराज खान, जिनकी कल लंबी बात हमने भाई साहब से की, 150 रन इन्होंने बनाए थे। दूसरे ऋषभ पंत आज विकेट कीपिंग के लिए नहीं उतर पाए, शायद चोटिल है, दिक्कत है, परेशानी है इनको। उम्मीद करेंगे कि अगले मैच से पहले ये फिट हो जाए। इनकी फिटनेस के बारे में क्या रिपोर्ट आती है ये भी आपको हम बताएंगे। विराट कोहली, जिन्होंने 9,000 रन पूरे किए और फॉर्म में लौटने का संकेत दिया। एक लंबा सीजन है भारत के लिए, तो इनको भी अच्छा प्रदर्शन करना, इनका फॉर्म में रहना भारत के लिए बड़ा जरूरी है। तो ये मैंने एक संक्षेप में बात बता दी। मैंने घर के भेदी की भी बात की है। भाई साहब उनको भेदी मानते नहीं मानते, भाई साहब से पूछेंगे। तो भाई साहब अब आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि क्या गड़बड़ रही। क्या केवल एक टॉस हारना, एक ऐसी पिच पे जो एक ट्रिकी पिच थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी, पिच ढकी हुई थी पहले दिन, और ऐसा कभी हुआ नहीं है। मतलब पिछले 15 टेस्ट मैच का रिकॉर्ड जो स्ट्रेटिशियन बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक टीम ऐसी है जिसने इस तरह की कंडीशन के बाद आके मैच जीता, पहले बैटिंग करने के बाद। रोहित शर्मा का क्या ज्यादा बोल्ड फैसला था, वही भारी पड़ गया, या रचिन रविंद्र जिन्होंने मैच में एक फर्क डाल दिया? जी भाई साहब। जी वात्सल्य जी, पहले तो मैं इस पे आऊं कि मैं मानता हूं कि जाने वाले के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रहता। तो अपन इसलिए मुजरिम खोजने की बजाय अपन खेल में जो थोड़ी बहुत कमियां रही उन पर बात करते हैं, फिर व्यक्तिगत खिलाड़ियों पे बात करेंगे। मेरे हिसाब से जो 3 मुख्य बातें
निकल के आती हैं वो ये कि एक तो पहले रोहित शर्मा का टॉस जीतना बिल्कुल सही निर्णय मैं मानता हूं, और टेस्ट क्रिकेट में बहुत कुछ ना भी हो जाए तब भी पिच को देखते हुए टॉस जीत के बल्लेबाजी ही पहले करनी चाहिए। तो उसने हिसाब से रोहित शर्मा का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही होगा वो निर्णय। लेकिन जो शॉट रोहित शर्मा ने खेली, ये उनको मालूम था, उन्होंने अपनी बातों में कहा भी है कि पहले 1 घंटे जो नमी रहेगी पिच पे हवा में, उसके कारण मुश्किल हो सकती है खेलने में, लेकिन वो 1 घंटा निकालना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि जो रोहित ने शॉट खेला, उसके बाद सरफराज ने शॉट खेला, उसके बाद जडेजा ने शॉट खेला, तो अपन जहां 100, 150, 200 तक स्कोर, सम्मानित स्कोर तक पहुंच सकते थे, उसमें अपन 46 पे ही निपट गए। तो मैं ये देखता हूं कि जो अगर देखा जाए तो विराट कोहली हुए या और भी बाकी बल्लेबाज हुए, वो ऐसी गेंदों पर आउट हुए जिन पे किसी का भी खेल पाना मुश्किल होता था। लेकिन रोहित, सरफराज और जडेजा, उनको वो शॉट सिलेक्शन जो शब्द है वो उनका अच्छा नहीं था। जबकि रोहित दूसरी पारी में बहुत अच्छी टेस्ट इनिंग्स खेल कर गए, 50 रन की पारी में उन्होंने बहुत परिपक्वता और टेस्ट क्रिकेट के प्रति सम्मान दिखाते हुए वो 50 रन की पारी खेली। इसके अलावा दूसरी बात मेरे मन में जो आ रही है वो ये कि जब 330 पर न्यूजीलैंड पहुंच गई थी, तब अपन अपने गेंदबाज कैसे टिम साउदी से 65 रन करवा जाते हैं। टिम साउदी को बिल्कुल ही 65 रन करने का बल्लेबाज अपन नहीं मान सकते, और खासकर ऐसे पिच पर, ऐसी स्थितियों में। और तीसरा, अपन तीसरी इनिंग में जो 54 रन पर 7 विकेटें अपनी गिर गई। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, इन पर अपने को फिर से टीम को सोचना होगा, और भारतीय टीम को भी सोचना होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो स्थिति और परिस्थितियों को भांप कर ही खेली जाती है। इसलिए ये चीजें तय करनी चाहिए थी कि अपने को पहला घंटा निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने को विकेट अपनी नहीं देनी है, वो आउट कर ले तो अलग बात है, लेकिन अपने को ऐसे शॉर्ट सिलेक्शन नहीं करनी है जिनके कारण अपनी विकेट चली जाए। तो ये 2-3 मुद्दे थे जो मेरे मन में चल रहे थे, जिन पर मैं बात करना चाहता था। जी, अब आगे। जी जी भाई साहब, मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड को अभी हमने श्रीलंका में देखा। पहला टेस्ट 46 रन से हारे, दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने उनको एक पारी और 47 रन से हराया। वहां इन्हीं बल्लेबाजों से खेलते नहीं बन रहा था। दूसरी तरफ भारतीय टीम बांग्लादेश को रौंद रही थी। तो ऐसा भी नहीं है कि भारतीय टीम के पास प्रैक्टिस की कोई कमी थी। बांग्लादेश टीम उनको मैच प्रैक्टिस देकर गई है और बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है। और न्यूजीलैंड टीम जब यहां आई है, उनका एक 36 साल से भारत में कोई टेस्ट मैच नहीं जीतना, सीरीज तो छोड़ दीजिए, कोई टेस्ट मैच ये नहीं जीते थे। कॉन्फिडेंस इनका बड़ा लो लेवल का था। तो भारत का क्या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जैसा आप कह रहे हैं कि जैसा वो खेल रहे हैं, एक ही बैटिंग स्टाइल इन्होंने बना रखा है कि हम चढ़ के ही खेलेंगे, कभी सम्मान नहीं देंगे। तो टेस्ट क्रिकेट की भी एक इज्जत इन्हें करनी चाहिए। वात्सल्य जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्रीलंका में वहाँ की जो पिच है, वहाँ का जो आपने अगर देखा हो ध्यान से, कितने लोग गिने चुने वहाँ टेस्ट मैच देखने आ रहे थे, उसका भी कोई वो नहीं है। खैर, श्रीलंका को अपन अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ का और यहाँ का क्रिकेट माहौल, स्थिति परिस्थिति अलग है। ये जो पिच पहले चिन्नास्वामी की बनी, वो वहां पर लगातार बारिश के कारण जो नमी अंदर बैठ गई थी, उसके कारण थी। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय टीम अपने खेल के सबसे शिखर पर है, इसलिए श्रीलंका से अपने को, भारतीय टीम को देखने का कोई औचित्य नहीं लगता मुझे। लेकिन जो चीज मैं बार बार दोहराता हूं कि वो जो रोहित शर्मा भी और जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी भी चाहते हैं कि उसी, मतलब कुल्हाड़ी लेकर
और बल्ला लेकर नहीं, कुल्हाड़ी लेकर और गदा लेकर चलाया जाए तो वो नहीं चलेगा। वो क्रिकेट तो, टेस्ट क्रिकेट तो स्थिति परिस्थितियों को भांप कर ही खेली जाती है। तो इसलिए वो चीज कहने में बड़ी आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है कि आप हर परिस्थिति में एक तरह से ही खेलो। क्रिकेट तो, टेस्ट क्रिकेट खासकर जीवन से जुड़ा खेल है। इसमें तो जैसा जीवन आपको परोसता है वैसा आपको उसको भोगना पड़ेगा। तो स्थितियां भांप कर, स्थितियों को जांच कर, उनको जीत कर ही आप टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। इसलिए मैं ये बड़ी बड़ी बातें कि हमारा एटीट्यूड एक जैसा ही रहेगा, उस पर मैं ज्यादा विश्वास नहीं रखता। हाँ, ये ठीक है कि प्लेयर खुद, व्यक्तिगत प्लेयर अपने स्वभाव के साथ खेलें। उनको चुना इसलिए गया है कि वो वैसा उनका स्वभाव है और वो अपने स्वभाव के साथ खेलेंगे, वो ठीक है वहां तक कि पंत ऐसे ही खेलेंगे, सरफराज ऐसे ही खेलेंगे, रोहित भी कुछ तक हद तक खेलेंगे। लेकिन रोहित की परिपक्वता, उनकी महानता को देखते हुए उनको ये तो ध्यान रखना था कि इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में अपन कौन सा शॉट चुने। इसलिए मैं ये बात को बिल्कुल नहीं मानता कि एक ही मनस्थिति से अपन टेस्ट क्रिकेट हर जगह खेलेंगे। नहीं, वो तो अपने को परिस्थिति और स्थिति देखकर ही खेलना पड़ेगा। इसलिए ये जो एक बल्ला है और गेंद है और उसको गधे की तरह अपन लेके घुमाएंगे नहीं। जी 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 भाई साहब, मैं एक और प्लेयर के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, रचिन रविंद्र, जिनको मैं तो खास तौर पे कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं वो घर के भेदी साबित हुए, क्योंकि 233 रन पर एक टाइम में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट गंवा दिए थे। और जो आपने टिम साउदी की बात की, टिम साउदी इतने बड़े प्लेयर नहीं है, उनके साथ 137 रन की पार्टनरशिप रचिन रविंद्र ने की, और रचिन रविंद्र बिल्कुल उनको मौका दे रहे थे, उनको प्रॉपर बैट्समैन की तरह खिला रहे थे। और न्यूजीलैंड की अगर आप पहली इनिंग देखेंगे तो एकमात्र ये 100 रन की पार्टनरशिप, 137 रन, 137 रन दोनों ने मिलकर जोड़े। उसके बाद जब टिम साउदी भी आउट हो गए, उसके बाद भी ये लड़का खड़ा रहा, और लास्ट के जो ओरूक और एक और इनके पटेल, 2 बल्लेबाज जिन्होंने, एक ने 4 और एक तो खाता भी नहीं खोल पाए, उनके साथ मिलकर भी ये 40-42 रन जोड़ गए। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेके आए, तो आपको लगता है कि क्या ये भी एक टर्निंग पॉइंट रहा रचिन रविंद्र? जब अमेरिका में हमने देखा कि अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान को हराया था, उसमें आधे इंडियंस थे, तो भारत मूल के लोगों को देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि पाकिस्तान को हराने वाले आधे भारतीय हैं, और यहाँ ये एक भारतीय हमारी बैंड बजा के जा रहे हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनको वर्ल्ड कप में हमने देखा था, बड़ी तारीफ भी की थी, जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, और आज तो इन्होंने हमें ही चोट दे दी। देखिए, मैं इसको घर का भेदी लंका ढाए नहीं देखता। मैं इसको देखता हूं कि एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने एक मौका चुना जब वो अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखा सके। इसलिए कि जो जो सरहदें हैं, जो बॉर्डर्स हैं, जो दुनियाओं की सीमाएं हैं, वो तो 100-200 साल पुरानी है। उससे पहले तो कोई नेशनलिज्म का इतना बड़ा वो नहीं था। और क्रिकेट खेलना अपने इससे भी पहले, यानी रंजीत सिंह जी इंग्लैंड से खेले, दिलीप सिंह जी इंग्लैंड से खेले, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने को रचिन की पारी को देखते हुए उतना ही आनंद लेना चाहिए कि कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी एक अच्छी अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए अच्छा खेल खेलता है। ये उनकी दूसरी शतक है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो और भी शतक बना सकते थे इस बीच। उन्होंने एक 200 रन करे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और ये उनकी दूसरी है। लेकिन वो प्रतिभा के धनी हैं, और उनकी प्रतिभा को ये जरूर कहा जा सकता है कि उनकी जो भारतीय नस्ल है, उनके खून में दौड़ रही है, उनने उनको स्पिन गेंदबाजी को खेलने की कला उनके अंदर निहित करी हुई है, यानी कि वो उनके खून में है। और इतना अच्छा स्पिन को खेलने वाले शायद न्यूजीलैंड से और कोई नहीं हुए होंगे। विलियमसन जरूर अच्छा खेलते हैं,
लेकिन इतनी परिपक्वता से और इतनी आक्रामकता से सचिन रविंद्र खेल रहे थे भारतीय स्पिनरों के खिलाफ कि उसको तो अपन ताली बजा के उसका स्वागत ही कर सकते हैं। बस ये है कि वो अगले 2 टेस्टों में ना करें। जी 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 भाई साहब, मैं समझना चाहूंगा, बल्लेबाजों की काफी बात हो रही है, होनी भी चाहिए 46 रन पे जब वो आउट हो गए और उनकी जो अप्रोच थी, लेकिन भारतीय बॉलर्स को क्या हुआ? ये बॉलर्स का तो हाल बड़ा हमने बेहाल देखा। आपने खुद जिक्र किया, तो ये भारतीय गेंदबाज जो अपने घर के मैदान पर एकदम शेर जैसे बल्लेबाज माने जाते हैं, ये बॉलर्स भी माने जाते हैं। और न्यूजीलैंड जैसी टीम अगर इस तरह से चढ़ जाती है भारत पर, तो बॉलर्स के बारे में भी तो कुछ ना कुछ सोचना समझना चाहिए। क्या केवल 2 ही बॉलर जो बुमराह और अश्विन, जिनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर हमेशा रहता है, जिस मैच में फेल हो जाते हैं, चीजें फेल हो जाती हैं, तो आप अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं, क्योंकि अब इस मैच को हारने के बाद स्थिति मुश्किल होती जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी भारत के लिए। हाँ, मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो अपने को कम से कम भारत में तो जीतते ही रहना चाहिए। लेकिन जो आपने बात बोली पिच की, मतलब जो गेंदबाजी की, भारतीय गेंदबाजी की, उसका मैं एक बहुत बड़ा वो देखता हूँ ये कि जो ये जिस मिट्टी से पिच बनती है, वो मिट्टी जैसे नदियां, तालाब की जो तलहटी में जो मिट्टी होती है, उनसे ज्यादातर ये पिचें बनती हैं और वो बहुत अच्छी मिट्टी होती है, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब पानी उन पे अच्छा बरसता है और उसके बाद वो सूखती हैं, तो वो बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि अपने, अब ये मेरे को पूरे मतलब दक्षिण में जो मिट्टी होती है उसका पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन जो अपने उत्तर में जो मिट्टी होती है वो चिकनी काली मिट्टी होती है, जिसपे पानी जब तक पड़ता है तो वो गिलगिली रहती है, लेकिन पानी सूखते ही वो पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। तो ये जो एक वो है, जब जब वो नमी थी, जब अपन 46 रन पे आउट हुए, उसके बाद पिच पे उस नमी का जो असर पड़ा और जो वो धूप लगी, हवा लगी, तो वो बहुत अच्छी पाटा पिच हो गई, जो एक बल्लेबाज के लिए बहुत अच्छी है। अपनी गेंदबाजी में बिल्कुल कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी है। लेकिन वही जो चीज मैं फिर दोहराता हूं कि परिस्थिति और स्थिति वो बदलती रहती है टेस्ट क्रिकेट में। ये 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट में लगातार बदलती रहेगी। उन परिस्थिति स्थितियों को जांच कर, भाप कर, नाप कर खेलना ही टेस्ट क्रिकेट खेलना है। इसलिए मैं बिल्कुल, भारतीय गेंदबाजों ने बहुत दिल लगा के और बहुत दम लगा के गेंदबाजी करी, सभी ने, पांचों ने, बिल्कुल इसमें कोई वो कमी नहीं। लेकिन ये कि वो पिच अच्छा हो गया था और फिर कुछ वो उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी खेली। ये जरूर है कि वो जो सऊदी से 65 रन करा गए उसका दुख होगा, लेकिन आखिर वो भी तो बल्ला लेकर मैदान में उतर रहे हैं, वो लोग भी तो कुछ खेल अपना दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। इसलिए मैं इसको, इस टेस्ट मैच को पोस्टमार्टम की तरह बिल्कुल नहीं देखता हूं। इसलिए अपनी गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना है। जो अगर एक बदलाव की जो उम्मीद लगाई जा रही है वो ये कि अगर पुणे का पिच स्पिन लेने जैसा सूखा ड्राई रहता है, जो कि मुश्किल है, इस बारिश के तुरंत बाद का ये समय है, तो जो पिच सूखा रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर पहले से कवर करके रखते होंगे, बारिश में का पानी वहां नहीं जाने देते होंगे, तो हो सकता है वो ड्राई हो और अपने स्पिनर को मदद करे। तो उस स्थिति में जरूर एक तेज गेंदबाज को, सिराज को अपन छोड़ सकते हैं और एक बल्लेबाज अपन और डाल सकते हैं। क्योंकि अभी जो एक आगे आप पूछने ही वाले थे और पूछना भी होगा कि अगर शुभमन गिल आते हैं तो फिर कौन बाहर जाएगा। जी, एक हमारे एक देखने वाले भी हैं जो आपसे लगातार लोग सवाल भी पूछते हैं, किंग 9918 नाम से इनका अकाउंट है, तो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे, हमें जवाब चाहिए केएल राहुल खेलेंगे कि बाहर होंगे, क्योंकि पहली इनिंग में 0 खाता भी नहीं खोल पाए, दूसरी इनिंग में 12, और जो भारत का कोलैप्स हुआ उसके लिए कई लोग इनको दोषी मानते हैं, क्योंकि सरफराज और पंत अपना काम करके गए। अगर
ये थोड़ी देर भी विकेट पे टिक जाते, कुछ 40-50 रन बनाते, तो बहुत मैच में अंतर पड़ सकता था। अब क्योंकि आप कोच भी हैं और कोच का एक रोल होता है टीम सिलेक्शन भी, तो ये आपसे सीधा सवाल ही हमारे देखने वाले किंग 9918 जानना चाहते हैं। किंग साहब को नमस्कार। मैं इससे बिल्कुल इनसे एग्री करता हूं कि फॉर्म अगर देखी जाए, क्रिकेट में फॉर्म भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। फॉर्म देखी जाए तो अगर शुभमन गिल को लाना तय करती है भारतीय टीम की सोच समझ जो भी रखते हैं, तो सरफराज को नहीं छोड़ा जा सकता 150 रन के बाद। तो फिर जो छूटना है वो राहुल का ही छूटना है, केएल राहुल का। तो केएल राहुल को टीम से बाहर नहीं जा रहे हैं, वो 11 से बाहर जा रहे हैं। अगर वो जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, लेकिन अगर 5 बॉलर खिलाकर एक बल्लेबाज की जगह बनानी है तो वो राहुल की जगह ही शुभमन आने चाहिए। जी 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 भाई साहब, अब मैं बस ये जानना चाहता हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। रोहित शर्मा ने कहा तो है कि हम कम बैक करेंगे, अच्छा खेलेंगे, बिल्कुल। लेकिन वही है कि अभी नॉर्थ में तो है नहीं। मैच जो है पुणे और मुंबई में होने हैं। मुंबई में इंडिया का पलड़ा थोड़ा वानखेड़े में भारी रहता है। अब अगले 2 मैचों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। एक दिन तो ट्रेवल में ही निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उठापटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट मैच था जो पहले दिन भारत 80% पहले दिन हार गई थी 46 रन पे आउट होने के बाद। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और फिर कमबैक भी आए, जीतने की भी नौबत आई। लेकिन वो सब चीजें देखते हुए वो एक ऐसा था कि 1-1.5 घंटे में जो जो फर्क पड़ा शुरू के पहले दिन के, वो मुख्य रहा, पूरे टेस्ट मैच पर हावी रहा। लेकिन ये पिच पुणे की अलग होगी और अलग माहौल होगा। और ये वैसे जो पहले के सालों को देखा जाए तो पुणे की जो पिच है और पुणे का जो मैदान है, यहाँ पे रन बहुत बनने थे। ये बहुत मतलब देश के सबसे पाटा विकेटों में से कहलाई जाती है कि मतलब अगर 2 टीमें एक साथ एक बराबर की हों तो हो सकता है कि 5 दिन में भी कोई फैसला ना आए, मतलब इतनी पार्टी विकेट है। लेकिन अब भारतीय टीम की मैनेजमेंट की, वहां के क्यूरेटर्स को क्या सलाह होगी, क्या भारतीय टीम सोचेगी, वो उस टेस्ट मैच की पिच देखकर समझकर तय होगा। लेकिन ये पक्का है कि भारतीय टीम पूरे जोश खरोश से वापस आएगी। और ये जो एक जरूरी, मैं इसको जरूरी कहूंगा, ये जो एक जरूरी झटका लगा है उसको देखते हुए अपन न्यूजीलैंड पे जिस तरह बरसेंगे, वो न्यूजीलैंड को भुगतना मुश्किल हो जाएगा न्यूजीलैंड के लिए। जी जी भाई साहब, बिल्कुल। और आपने जिस तरह से इस मैच की समीक्षा की है, और सुनने वाले वही चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग तो बेसिक बातें करते हैं कि किस तरह और टीम पर बिल्कुल सवार हो जाते हैं एक हार के बाद। ये न्यूजीलैंड के लिए ऐतिहासिक लम्हा है, भारत के लिए भी ऐतिहासिक लम्हा है, क्योंकि न्यूजीलैंड से या किसी भी टीम से बीते कई सालों में हारने की हमें आदत नहीं है। और हारने के बाद कैसे टीम वापसी करती है न्यूजीलैंड के लिए, क्या मुश्किल होती है या न्यूजीलैंड इस मोमेंटम को आगे ले जाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी हम आपको कष्ट देते बिल्कुल रहेंगे और देखने वाले, बिल्कुल। क्योंकि आप अपना फासिल इंतजार जी, करते हैं। जी 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 मैं एक जी बात भाई। जोड़ना चाहता हूं कि अगर अपन हर घरेलू श्रृंखला सिर्फ जीतते ही रहे ना, तो फिर वो मजा नहीं आएगा खेल देखने में। आप देखो कि आखिरी दिन भी चिन्ना स्वामी स्टेडियम पूरा लगभग भरा हुआ था। तो भारतीय खेल प्रेमियों को खेल की समझ भी बहुत है। तो इसलिए ये एक मैच का अब जो जीतने का अगले 2 टेस्ट का मजा आएगा वो अपना ही रंग लेके आएगा। इसलिए ये एक हारे हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, कोई मुजरिम ना बने। सिर्फ अपने अगले टेस्ट की तरफ अपन ध्यान दें और आमची मुंबई में अपन 2-1 से श्रृंखला जीतेंगे। वाह, बिल्कुल भाई साहब, आपके प्रेडिक्शन अभी तक बिल्कुल सटीक रहे हैं। हमने लगातार देखे हैं, कैपिटल हेडलाइंस को देखने वालों ने भी लगातार देखा है कि आपकी अभी तक
अभी तक कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है, और हम उम्मीद करते हैं ये भी बिल्कुल सही साबित हो। लगातार हम आपको कष्ट देंगे, लगातार अपने देखने वालों के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। भाई साहब, आप जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत आभार, और सभी देखने को वालों को भी सादर नमस्कार। सब देखने सुनने वालों को नमस्कार। आनंद लेते